हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की पोएम नंबर 10, जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगी और हम उसके वर्ड मीनिंग्स देखेंगे, ठीक है। और फिर हम सेंट्रल आइडिया भी देखेंगे और समरी भी देखेंगे, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और पहले मैं आपको जो चैप्टर है उसी से थोड़ा बता देती हूँ कि क्या क्या होने वाला है चैप्टर में। तो जो इन्होंने पोएम के रूप में दिया ना, वो एक तरह से ये पोएम नहीं है, ये एक स्टोरी है। बट इन्होंने कुछ इस तरीके से इसको बना दी है कि वो पोएम लग रही है, ठीक है। अब इसके ऑथर कौन है? ऑग्डेन नैश, ठीक। अब यहाँ पे टेल यानी हम जो पोएम है, ये जो कहानी है, ये अबाउट है एक कस्टर्ड जो कि एक ड्रैगन है। तो ड्रैगन का नाम क्या है? कस्टर्ड, ठीक है। अब जो ड्रैगन है कस्टर्ड, ये सारी उसके बारे में होने वाली है बातें, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे अब सेंट्रल आइडिया क्या है पोएम का। सेंट्रल आइडिया जो है पोएम का वो ये है कि जो टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन जो है ये एक फ़नी पोएम है। और इस पोएम में हमें पता चलता है एक छोटी सी लड़की जिसका नाम है बेलिंडा और उसके पेट्स के पास। और जो बेलिंडा है, उस जो लड़की है सॉरी गाइस, तो जो बेलिंडा है, जो छोटी सी लड़की है, उसके पास बहुत सारे पेट्स हैं। सिर्फ मतलब एक ही नहीं है जिसका नाम ड्रैगन है, वो जो ड्रैगन है बहुत सारे पेट्स हैं। और जो बेलिंडा है वो अपने छोटे छोटे पेट्स के साथ रहती है। जो पहला उसके पास पेट है वो है किटन, और फिर माउस है, डॉग है और एक ड्रैगन भी है। अब आप सोचोगे कि ड्रैगन कौन रखता है अपने घर में, है ना। पर एक पोएम है तो उन्होंने ऐसा सोच के एक ड्रैगन भी डाल दिया इन्होंने, ठीक है। अपने छोटे से हाउस में वो ड्रैगन, किटन, माउस, डॉग सब कुछ रखती हैं, ठीक है। नाउ अब जो बेलिंडा है एंड ऑल हर पेट्स एक्सेप्ट करते हैं कि जो ड्रैगन है हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज वेरी ब्रेव क्रिएचर्स। अब जो बेलिंडा है और जितने भी पेट्स हैं उसके पास, वो ये सब सोचते हैं कि जो ड्रैगन है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव है कंपेयर टू ड्रैगन। यानी जो ड्रैगन है वो बहुत ही कॉवर्ड है, बहुत ही वो है, डरता ज़्यादा है। पर बाकी सारे एनिमल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो डरते नहीं हैं, वो ये सोचते हैं। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, लास्ट में आपको पता चलेगा क्या स्टोरी है, ठीक है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, ठीक है। एंड जो ड्रैगन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉवर्ड है, वो ऐसा बोलते हैं, बट ये सच नहीं है। और जो ड्रैगन है ना, वो हमेशा यही रोता रहता है कि मुझे एक सेफली सा केज चाहिए, मुझे एक प्यारा सा छोटा सा एक सेफ केज चाहिए जहाँ पे कोई परेशान ना करे और मैं आराम से रह सकूँ, ठीक है। तो जो ड्रैगन है हाउएवर सरप्राइज्ड एवरीवन विद हिज हीरोइक एक्ट ऑफ किलिंग अ पायरेट। अब लास्ट में क्या होता है, एक पायरेट आता है और ड्रैगन उसको मार देता है, ठीक। अब जो बाकी सारा है जो थी सेंट्रल आइडिया, वो हम सेंट्रल आइडिया नहीं पढ़ेंगे, हम पोएम पढ़ेंगे क्योंकि फिर आपका इंटरेस्ट भी नहीं आएगा और स्टोरी बहुत अच्छी है, पोएम बहुत अच्छी है, ठीक है। तो स्टैंजा 1 में इन्होंने बोला है कि जो बेलिंडा है वो छोटे से वाइट हाउस में रहती है विद अ लिटिल ब्लैक किटन। उसके पास जो किटन है वो ब्लैक कलर की है और उसके पास जो ग्रे कलर का माउस है और एक डॉग है जो येलो कलर का है। और उसके पास एक वेगन भी है। अब वेगन क्या होता है? वेगन होता है एक कार्ट जिसमें वो मतलब एक ऐसा बड़ा सा बॉक्स, आपने शिनचैन देखा होगा बचपन में, तो वो लाल शिनचैन के पास एक लाल कलर का होता है जिसमें वो अपने सारे खिलौने रखता था, है ना। वही वेगन होता है, ठीक। अब लास्ट में बोले एंड रियलो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। रियलो, जो रियलियो है उसका मतलब है रियली और ट्रूलियो का मतलब है ट्रूली। अब यहाँ पे रियलो ट्रूलियो क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि पोएम को थोड़ा और अच्छे से अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो ऑग्डेन नैश हैं उन्होंने रियलियो और ट्रूलियो को यूज़ किया है। बट वो ये बोलते हैं कि रियली ट्रूली मेरे पास भी एक रियली पेट ड्रैगन है। अब यहाँ पे रियली ट्रूली क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि कोई बिलीव नहीं करेगा कि कोई घर में ड्रैगन कैसे रख सकता है। बट बेलिंडा जो है वो एक छोटा सा पेट एज अ ड्रैगन को पालती है, तो इसलिए वो बोलते हैं लास्ट में कि रियली ट्रूली एक लिटिल पेट ड्रैगन भी है, ठीक। मेनली ना आपको इनके कलर याद नहीं रखने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे नहीं जा सकते, पर पूछे जा सकते क्योंकि इस बार 1 मार्क क्वेश्चन है, तो वो भी याद कर लीजिएगा। और जो इनका नाम है पेट्स का, वो एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है, पूछे ही जाएंगे। तो मैं आपको वो भी बता दूँगी। अगर आपके स्टैंडर्ड में दे भी रखा है तो आप उसको नोट्स बना के चलिएगा एक तरह से, ठीक है। अब इन्होंने स्टैंडर्ड 2 में बोला है कि नाउ जो नेम है ऑफ लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। यानी जो ब्लैक कलर की किटन थी उसका नाम है इंक, और जो ग्रे कलर का माउस था उसका नाम है ब्लिंक, ठीक है। और जो येलो कलर का डॉग है, अब वो येलो कलर का है तो मस्टर्ड ही नाम रख दिया उसका क्योंकि मस्टर्ड इज़ ऑल्सो येलो कलर, ओके।
और जो उसके पास ड्रैगन है वो उसका नाम है कस्टर्ड। वो तो हमें चैप्टर की स्टार्टिंग नेम से ही पता चल गया था। और जो ये कस्टर्ड ड्रैगन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कॉवर्ड है। कॉवर्ड मतलब जो बहुत ही ज़्यादा डरता है, बिल्कुल भी ब्रेव नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डरने वाला। ठीक है। अब स्टैंजा 3 में बोला है कि जो कस्टर्ड है द ड्रैगन, उसके पास बहुत बड़े बड़े शार्प टीथ हैं। ठीक, और उसके पास स्पाइक्स भी हैं ऑन टॉप ऑफ हिम। यानी जो ड्रैगन है, एक तो उसके बहुत बड़े बड़े दांत भी हैं एंड उसके ऊपर क्या है, स्पाइक्स हैं। ठीक है। स्पाइक्स क्या होता है, छोटे छोटे कांटे से जो शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं ना, मतलब ट्राइंगल से एकदम कांटेदार से, इस तरीके से उसकी बॉडी के ऊपर स्पाइक्स है। और उसके जो अंडर नेथ है उस पर क्या है, स्केल्स हैं, मतलब ताकि जो अगर कोई से छुए तो परेशान जाए। ठीक है। एंड माउथ जो है वो एक फायर प्लेस की तरह है। अब माउथ फायर प्लेस की तरह, इसका मतलब क्या है, माउथ जो है वो फायर प्लेस की तरह, इसका मतलब ये है कि जब भी वो अपना मुंह खोलता है तो उसमें से बहुत सारी आग निकलती है ना। आपको पता ही होगा, मूवीज़ तो देखते ही होंगे हॉलीवुड वाली, उसमें ऐसा होता है। ठीक है। एंड चिमनी फॉर अ नोज़, और जो उसकी नोज़ है वो एक तरह से चिमनी की तरह है। अब चिमनी क्या होता है कि जब हम, जो आपने आपके घर में भी होता होगा, लाइक जब भी हम गैस जलाते हैं तो साइड में चिमनी ओपन कर देते हैं ताकि सारा वो सोख ले और धुआं जो है वो फेंक दे, है ना। तो इसी तरह से चिमनी भी क्या करता है, ओपन होता है अपनी रूफ, एक लॉन्ग सा पाइप होता है जो कि रूफ से ओपन होता है, और सारा स्मोक जो है फायर प्लेस का वो वहाँ से रिलीज़ होता है चिमनी से। तो जो नोज़ है वहाँ से उसका धुआं निकलता है, मुंह से क्या निकलता है, आग। ठीक। अब वापस से बोलती है कि एंड रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। अब ड्रैगर क्या होते हैं, छोटी छोटी सी नाखून, ऐसे तलवार जैसे। ठीक है। तो बोलते हैं कि रियली ट्रूली जो उनके टोज़ हैं वो एकदम स्मॉल स्वॉर्ड है, यानी एक छोटे से तलवार जितने हैं। ठीक। देन स्टैंजा 4 में बोला है कि जो बेलिंडा है वो ब्रेव है एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। अब बैरल क्या होता है, एक वो होता है, आपने एक हॉलीवुड मूवी में भी देखा होगा कि एक, हाँ जी, तो आपने ना एक हॉलीवुड मूवी में देखा होगा कि एक बड़ा सा डिब्बा होता है ब्राउन कलर का, जो कि शिप में लोग ले जा रहे होते हैं, पायलट्स वगैरह, और उसमें एप्पल भरा होता है ना। इसी तरीके से एक बैरल होता है जिसमें अगर हम बहुत सारे बियर्स भर देना, जितने आ सकते हैं, तो उनसे उनकी पावर जितनी होगी उन सब बियर्स की एक साथ, उससे भी ज़्यादा बेलिंडा जो है वो पावरफुल है। ठीक है, ब्रेव है, वो ये कहती है। देन फिर जो इंक और ब्लिंक है वो ये कहते हैं कि अगर सीढ़ी के नीचे लायन भी आ जाए ना तो हम उसे पकड़ लेंगे, हम इतने हैं। इंक और ब्लिंक कौन था, माउस और डॉग, है ना। नहीं, डॉग नहीं, एक सेकेंड, हाँ, किटन और माउस। ये कहते हैं कि हम जो है लायन को पकड़ लेंगे। ठीक है। देन मस्टर्ड जो है वो ये कहता है कि मैं इतना ब्रेव हूँ जितना टाइगर जो है गुस्से में होता है। रेज मतलब गुस्सा। टाइगर जितना गुस्से में होता है ना, मैं उतना ही वो हूँ, ब्रेव। मस्टर्ड कौन, डॉग। ठीक है। बट जो कस्टर्ड है वो रोता है फॉर अ नाइस सेफ केज, यानी उसको एक बहुत अच्छा सा, एक प्यारा सा, एकदम सेफ केज उसे चाहिए। ठीक है। देन नेक्स्ट स्टैंजा आते हैं हम। स्टांजा 5 में बोला है कि जो बेलिंडा है वो टिकल करती है उसको। ठीक है। टिकल मतलब क्या, छूती है, और मतलब हम कहते हैं ना गुजी गुजी को, छोटे बच्चों को, ताकि वो ऐसे ऐसे करे और वो हंसे। इसी तरीके से किसी भी बॉडी पार्ट पे टच करना ताकि थोड़ा सा लाइटली सा लाफ्टर है। ठीक है। तो बेलिंडा जो है वो उसको ऐसे ऐसे टिकल करती है, बट वो अनमर्सीफुल तरीके से करती है। ठीक है। अनमर्सीफुल यानी क्रूअल तरीके से, उसे परेशान करने के तरीके से वो उसको टिकल करती है। ठीक है। देन इन ब्लिंक और मस्टर्ड जो है वो रूडली, यानी बहुत ही किसी को परेशान करने के लिए बिल्कुल मैनरलेसली वो उसे बुलाते हैं पर्सीवेल। ठीक है। पर्सीवेल क्या होता है, पर्सीवेल होता है, 1 मिनट, हाँ जी, पर्सीवेल ना एक पर्सन था, जो एक हॉलीवुड मूवी में वो एक पर्सन था जो कि बहुत ही ज़्यादा डरता था।
ठीक है। तो और वो सो डरता था, तो इसीलिए उन्होंने उसे कहा है परसिवल। एंड दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। अब वैगन मैंने आपको बताया था एक छोटा सा डिब्बा होता है जिसमें सारे वो हम सामान रख के ले जाते हैं, या फिर एक छोटे बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे वो क्या करते हैं, एक वैगन लेते हैं और उसको अपने गार्डन में जब खेलने जाते हैं तो उसमें सारा सामान लेके जाते हैं। ठीक है। तो सब ये जो इंक ब्लैंक मस्टर्ड थे, ये सब बेलिंडा भी वो कहाँ बैठे थे, सब रेड वैगन में वहाँ बैठ के हंस रहे थे। ठीक है। एट द रियली ट्रूली कॉवर्डली ड्रैगन, और फिर वो कहते हैं रियली ट्रूली जो ड्रैगन कितना कॉवर्डली है, यानी कितना डरता है। ठीक। स्टैंजा 6 में बेलिंडा जो है वो गिगल्ड करती है टिल शी शुक द हाउस। बेलिंडा गिगल टिल शी शुक द हाउस, यानी वो क्या करती है, हंसती होती है जब ड्रैगन पे ना। बेलिंडा जो है वो बहुत ही ज़्यादा हंस रही होती है, और वो इतना तेज तेज़ हंसती है कि पूरा हाउस जो है ना वो हिलने लगता है उसके हंसी से। ठीक है। गिगल्ड मतलब लाफ्टर। ठीक। फिर जो ब्लिंक है वो कहता है वीक। अब वीक क्या है, उसके जो ब्लिंक है वो एक माउस है, तो माउस के हंसने की आवाज़ जो होती है वो होती है वीक। ठीक। और फिर इंक और मस्टर्ड जो है वो वापस रूडली परेशान करने के लिए उससे उसकी एज पूछते हैं। ठीक। एंड उसका फ़न बनाने के लिए ये सब ये पूछ रहे होते हैं एज। ठीक है। बट जो कस्टर्ड है वो अभी भी कुछ नहीं बोल रहा है, बस रो रहा है फॉर अ नाइस सेफ केज, ताकि वो अपने आप को एक सेफ रख सके, उसको ऐसी छोटी सी जगह चाहिए। ठीक है। देन स्टैंजा 7 में बोलता है कि सडनली दे हियर्ड अ नास्टी साउंड। फिर एकदम से ही जितने भी एनिमल्स थे ना वो सब एक नास्टी साउंड सुनते हैं। नास्टी मतलब अनप्लीजेंट, जो कि अच्छी नहीं होती है, जो उन्हें सुनने का मन नहीं होता। ठीक है। एंड मस्टर्ड जो है वो ग्राउल्ड करता है एंड ऑल दे टुक अराउंड। अब जो ग्राउल्ड है उसका मतलब क्या होता है कि एक साउंड जो कि जब एनिमल्स भाग रहे होते हैं ना, तो वो साउंड। ठीक है। तो जो मस्टर्ड है यानी कुछ जो डॉगी है, जब वो भाग रहा होता है बच के उस साउंड से, तो वो जब सारे एनिमल्स पीछे मुड़ के देखते हैं, जो मस्टर्ड है वो तो भाग ही जाता है, और जो बिल्ली है वो म्याऊ रोती है, बेलिंडा जो है वो ओह करके रोती है ना। फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा। अब जो पायरेट है, पायरेट वो होता है ना जो शिप पे होता है, जो शिप को लूटता है ना, जो शिप की चोरी करता है, ये सब रॉबर या डकैत बोल सकते हैं। ठीक है। जो कि क्लाइम करता है विंडो को। अब विंडो को यहाँ बोला गया है विंडा, और विंडा क्यों बोला है, क्योंकि एक राइम स्कीम बने जैसे कि साउंड अराउंड बेलिंडा विंडा, इस तरह की उन्होंने राइम स्कीम को बनाने के लिए विंडा बोला है। ठीक है। देन स्टैंजा 8 में वो बोलते हैं कि पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड पिस्टल इन हिज राइट। अब ये जो स्टैंजा 8 है ना, इस पैराग्राफ इस स्टैंजा 8 में ये बताया गया है कि जो वो है पायरेट वो कैसा दिखता है। तो ठीक है। तो जो पायरेट है उसके लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल है और राइट हैंड में भी पिस्टल है, और जो उसका मुंह है उसमें उसके जो टीथ है उसके पास, उसमें वो एक कटलेस ब्राइट रखता है। अब कटलेस क्या होता है, एक शार्प ब्लेड होता है। ठीक। और जो ब्लेड होता है उसको हम एक छोटी सी स्वॉर्ड यानी छोटी सी तलवार भी बोलते हैं, क्योंकि उसी से ब्लेड से ही तलवार बनती है। ठीक। तो कटलेस क्या है, एक ब्लेड होता है। देन जो उसके वो अपने टीथ में दिखाता है कि मेरे पास एक कटलेस ब्राइट भी है, और उसकी जो बियर्ड होती है, जो उसकी दाढ़ी होती है वो एकदम ब्लैक होती है, और जो उसकी एक लेग होती है वो वुड की बनी होती है, यानी उसकी एक टांग काटी होती है तो वो वुड की बना लेते हैं। ठीक है। एंड इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट नीड नो कुड। और उसके जो ये कटलेस है उसके पास, ये बियर्ड उसकी ब्लैक है, वन लेग जो उसकी वुड है, और दोनों हाथ में उसकी पेस्टल है, इन सब चीज़ों से देख के जो बेलिंडा और ये सब जानवर हैं इनको लग रहा है कि जो पायरेट है वो अच्छा नहीं है, उसका इंटेंशन जो है वो अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे उसका अपीयरेंस बताया था। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था स्टैंजा 8। देन स्टैंजा 9 में जो है वो बेलिंडा पेल हो जाती है एंड शी क्राइड। पेल यानी उसका चेहरा एकदम येलो हो जाता है, वो डरने लगती है, चेहरे पे उसका आवट जो उसका डर होता है ना उसके चेहरे पे दिख रहा होता है, वो रो रही होती है कि हेल्प हेल्प हेल्प। और जो मस्टर्ड है वो एकदम से फ्लड विद अ टेरिफाइड येल्प। अब टेरिफाइड मतलब डरना और येल्प मतलब रोना। तो जो मस्टर्ड है वो तो पहले ही भाग गया था, पर वो चुपके से देख रहा था, तो वो हाँ से डरते हुए रो रहा था कि कोई तो हेल्प करो। जबकि वो क्या कह रहा था स्टार्टिंग में कि मैं इतना ज़्यादा पावरफुल हूँ कि मैं लॉयन को भी, वो जितना टाइगर अपने गुस्से में होता है ना, पर वो अब रो रहा है जब बहादुरी दिखाने की बात आई। ठीक। और इंग जो है जो किटन थी
वो क्या हो रही है अब, टिकल डाउन यानी आराम से नीचे बैठ गई है, स्टेप डाउन हो गई है एकदम हाउस होल्ड, यानी छुप गई है वो जाके हाउस होल्ड के बॉटम में। ठीक, और इंक क्या बोल रही थी पहले कि ब्लिंक और इंक दोनों बोल रहे थे कि हम दोनों लाइन को पकड़ सकते हैं अगर वो सीढ़ियों के नीचे भी हो, पर अब वो दोनों भी जाकर छुप गए। और ब्लिंक जो है वो भी उसके साथ ही, इंक के साथ ही हाउस होल्ड के नीचे जाके छुप गया। अब हाउस होल्ड क्या होता है, अच्छा देखिए, इंक का है हाउस होल्ड यानी अपने हाउस में कहीं पे भी जाके वो छुप गई है, पर ब्लिंक जो है वो माउस होल्ड है। माउस होल्ड क्या होता है, एक छोटा सा होल जहाँ पे चूहे रहते हैं। ठीक है, देन ये हमारा स्टैंडर्ड 9 था ना, अब हम आएंगे स्टैंडर्ड 10 पे। ओके, स्टैंडर्ड 10 में बोला है कि बट अप जम्प कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, यानी अब जो है सारे एनिमल्स तो डर गए, बेलिंडा भी डर गया। अब क्या करेगा, क्योंकि सब तो जबकि कह रहे थे कि हम कितने पावरफुल हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। बेलिंडा भी कितनी पावरफुल थी कि वो सारे बियर्स जितनी ताकत थी, बट अब कुछ नहीं करी है, रो रही है वो हेल्प हेल्प हेल्प। बट अब जो है कस्टर्ड आता है जो कि किसके लिए रो रहा होता है, स्टार्टिंग से ही वो रो रहा होता है कि मुझे एक छोटा सा प्यारा सा सेफ़, एकदम सेफ केक चाहिए। बट अब क्या होता है, एकदम कहानी में नया ट्विस्ट आता है कि जो कस्टर्ड है वो जंप करता है और एकदम से इंजन की तरह स्नॉट करता है। अब स्नॉट क्या होता है, जो साउंड अपनी नोज़ के थ्रू करी जाती है उसको स्नॉटिंग कहते हैं। और इंजन आपको पता ही है ना, इंजन आपको पता ही है, इंजन ऐसी मतलब एकदम जो बहुत तेज़ी से साउंड करता है ना, बिल्कुल ऐसे ही उसने स्नॉटिंग करी अपने नोज़ के थ्रू। एंड उसके बाद जो कस्टर्ड है वो क्लैश करता है हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन। ठीक है, अब डंगन क्या होता है, एक अंडरग्राउंड प्रिजन यानी एक अंडरग्राउंड जेल होता है। तो जैसे उसमें जो लोहा होता है यानी आयरन होता है, उस पर अगर हम ऐसे चीज़ मारते हैं टन टन की आवाज़ आती है ना, इसी तरीके से उसकी टेल, जब वो अपनी टेल से उस पायरेट को मारता है आगे पीछे, तो वो भी ऐसी क्लैश साउंड करता है। ठीक, उसके बाद विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंड एंड अ जैंगलिंग स्क्विल। अब क्लैटर, क्लैंक, जैंगलिंग ये सब जो है एक साउंड है जो कि जब दो मेटल एक साथ स्ट्राइक करते हैं यानी एक साथ टकराते हैं तो वो साउंड होती है। ठीक है, तो ऐसी। अब स्क्विर्म क्या होता है, स्क्विर्म होता है ट्विस्टेड मैनर में घूम जाना, यानी बिल्कुल घूम जाना, रोल हो जाना। ठीक है, तो जब उसने मारा अपने टेल से तो ये जो थे पायरेट, ये पूरा गोल गोल घूम गया और गिर गया नीचे। ठीक है, और फिर जो ही विंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म। अब जो कस्टर्ड था वो पायरेट के ऊपर ऐसे चढ़ जाता है और उसे ऐसे खा जाता है जैसे कि रॉबिन जो कि एक बर्ड है वो अपने वर्म यानी उसका प्रे होता है जिसको वो खाती है, तो उसको वो खा जाती है वर्म को। तो एकदम से जैसे रॉबिन अपने वर्म पे जाके उसे खा जाती है ना ऊपर से, ऐसे ही कस्टर्ड जो है वो पायरेट के ऊपर कूदता है और उसको खा जाता है। ठीक है, अब देखिए इस पैराग्राफ में बिल्कुल एक न्यू टेस्ट आया जो कि रो रहा होता है फॉर अ नाइस सेफ केज, और अब वो क्या कर रहा है कि बचा रहा है उन्हीं लोगों को जो कि कह रहे थे कि हम इतने पावरफुल हैं, हम इतने पावरफुल हैं, है ना। अब स्टैंजा 11 में क्या है कि जो पायरेट है वो गेप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन। अब गेप्ड मतलब कि वो देखता है बेलिंडा के ड्रैगन को कि ये क्या रहा है भाई, मतलब अभी खाया नहीं है, अभी सिर्फ उसके ऊपर चढ़ा ही था, तो वो देख रहा था कि कर क्या रहा है। तो वो अपनी गल्प निकालते हैं, गल्प्ड सम ड्रॉ सॉरी एंड गल्प्ड सम ड्रॉ फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। तो जो गल्प्ड है उसका मतलब होता है स्वेलो करना, और ग्रॉग यानी वाइन, और पॉकेट में एक फ्लैगन। फ्लैगन क्या होता है, एक छोटा सा फ्लास्क जिसके अंदर वाइन होती है, डिब्बी सी होती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं पायरेट, जब ये देख रहा होता है कि बेलिंडा का ड्रैगन क्या कर रहा है भाई, तो वो क्या करता है अपनी वाइन निकालता है अपनी पॉकेट में से, उसको पी जाता है, गल्प यानी स्वेलो कर लेता है। ठीक है, और फिर वो क्या करता है 2 बुलेट्स चलाता है, तो उसके पास 2 पिस्टल थी, एक लेफ्ट और एक राइट में, है ना, बट दे डिडंट हिट इट, पर उसको नहीं लगती क्योंकि वो तो बहुत ही बड़ा है और नहीं लगेगी। एंड जो कस्टर्ड है वो गॉबल्ड हिम एवरी बिट, गॉबल्ड मतलब खा जाता है पूरे तरीके से एक बार में। ठीक, एंड उसके बाद स्टैंजा 12 जो है उसमें क्या होता है, बेलिंडा जो है वो एम्ब्रेस करती है, एम्ब्रेस मतलब उसको हग करती है कस्टर्ड को, और जो मस्टर्ड यानी जो डॉग था वो उसको लिक करता है यानी चाटता है अपनी टांग से। एंड नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, और मॉर्न मतलब कोई भी ग्रीव नहीं देता है, यानी कि जब कोई मर जाता है तो 2 मिनट के लिए वो शांति ये सब होता है ना, तो कोई मौन नहीं करता क्योंकि पायरेट जो था वो एक गलत काम करता था, विक्टिम था। ठीक है,
उसके बाद जो इंक और ब्लिंक है वो ग्ली करते हैं डिड गाय इन ग्ली डिड गायरेट। तो ग्ली मतलब क्या होता है, खुश होते हैं गायरेट में, यानी सर्कुलर मूवमेंट, यानी गोल गोल घूमते हुए वो अपनी हैप्पीनेस जताते हैं। किसके गोल गोल घूमते हैं वो, जो कस्टर्ड ड्रैगन होता है उसके, ठीक है। एंड अराउंड द ड्रैगन डैट एट द पायरेट, और जो पायरेट को, जिसको ड्रैगन ने खाया होता है, उस ड्रैगन के वो आसपास घूम रहे होते हैं और अपनी हैप्पीनेस शो कर रहे होते हैं। But presently, up spoke little dog mustard. I did have been twice as brave. I have didn't been flustered. अब यहाँ पे बट अब जो स्टैंडर्ड 13 है, इसमें जो मस्टर्ड जो कि डॉग था, वो ये कहता है कि अब अगर मैं अब जो है डॉग वो ये बोलता है कि मैं जो हूँ वो ब्रेव हूँ। जो ड्रैगन ने किया, यानी कस्टर्ड जो था, मैं उसका भी ट्वाइस ब्रेव हूँ, पर अगर मैं फ्लस्टर्ड ना हुआ था। फ्लस्टर्ड मीनिंग क्या होता है कि नर्वस ना हुआ था एकदम उसे देख के। क्योंकि अब पता सब क्या करेंगे, स्टैंडर्ड शेड्यूल में सब अपनी अपनी फेंकेंगे कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, भाई हम भाग गए, हम डर गए, ये सब, ठीक है। बट डॉग क्या बोलता है कि कहीं मैं फर्स्ट यानी नर्वस हो गया था, फ्लस्टर्ड हो गया था, इसलिए मैं भाग गया, नहीं तो मैं ट्वाइस ब्रेव था, ठीक है। देन इंक जो है और ब्लिंक जो है वो भी ये बोलते हैं कि हम तो 3 टाइम्स ब्रेव थे जितना कि कस्टर्ड ब्रेव है उसके। एंड जो कस्टर्ड है वो ये कहता है उसके बाद कि मैं एग्री करता हूँ, हाँ मैं मानता हूँ कि तुम सब जो हो मुझसे ज़्यादा ब्रेव हो, ठीक है। देन हमारा चैप्टर यहाँ फिनिश होता है गाइस, और अब हम करने वाले हैं पोएटिक डिवाइसेस जो कि इस पोएम में यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो पहला जो है वो सिमिली हुआ है। सिमिली कब होता है, जब हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे करते हैं, लाइक हम कभी बोलते हैं कि माउथ लाइक अ फायर प्लेस, तो माउथ को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं कि वो फायर प्लेस जैसा है। बेलिंडा को ब्रेव कर रहे हैं कि एज अ ब्रेव एज बैरल। तो जब हम ऐसे करते हैं तो हम बोलते हैं सिमिली, ठीक है। अब रिपीटिशन क्या है, सडनली सडनली क्या है हमारा, रिपीटिशन हुआ है। हेल्प हेल्प रिपीटिशन हुआ है, ठीक है। देन सिमिली क्या होता है कि, अच्छा सिमिली अभी हमने देख लिया है। सिमिल वही है यहाँ पे, दिस इज स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ जंगल, एंड ही वेंट एट द पायरेट लाइक। अगर कहीं पे भी लाइक है और या फिर एज है सेंटेंस में, तो वो क्या होता है हमारा सिमिली, ठीक है। देन एलिट्रेशन क्या होता है, जब जो फर्स्ट जो भी शब्द है हमारा, जो भी वर्ड है, अगर उसका फर्स्ट लेटर और जो दूसरा वर्ड है उसका भी फर्स्ट लेटर सेम है, लाइक ही हेल्ड हिज, तो दोनों तीनों वर्ड्स में एच 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 फर्स्ट लेटर है और तीनों में ही सेम है, ठीक है। तो इसलिए एलिट्रेशन होता है। नाउ जो राइम स्कीम थी उसकी वो है ए बी बी। क्यों, क्योंकि बस जो 13 वाला है ना उसकी सी 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 भी है। लाइक देखिए, मस्टर्ड फ्लस्टर्ड ए हो गया, देन ब्लिंक थिंक यानी बी बी, एग्री मी तो वो सी सी, ठीक है। तो गाइस हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी स्नेहा 20056 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।